अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, इस वक्त एक आलमी तिजारती जंग छिड़ी हुई है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, चीन, मेक्सिको के साथ एक बहुत बड़ी तिजारती जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि आज के रोज़ से ही अमरीका ने कनाडा और मेक्सिको की जो दरामदात हैं उनके ऊपर 25% अपनी टैरिफ और ड्यूटीज़ आयद कर दी हैं और चीन के ऊपर भी 10% एडिशनल लेवी जो है वो आयद कर दी गई है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि वो हर सूरत में कनाडा, मेक्सिको और चीन के ऊपर इजाफी टैक्सेस और ड्यूटियाँ लगाएंगे। तो इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है और इसके जवाब में कनाडा और मेक्सिको ने भी जो अमेरिका की दरामदात हैं उनके ऊपर 10 से लेकर 15% तक अपनी ड्यूटीज़ लगाने का फ़ैसला किया है। और जो चीन है उसने भी अमरीकी मसनूआत के ऊपर 10 मार्च से 10% इजाफ़ी 10 से 15% इजाफ़ी टैरिफ ड्यूटीज़ लगाने का फ़ैसला किया है। अब ये जो आलमी जंग छिड़ी हुई है इसमें हमें क्या कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये देखता है कि जैसे ही किसी जगह पर कोई आलमी तिजारती जंग हो या वैसे ही कोई जंग छिड़ी हुई हो तो पहले तो हमें ये डर होता है कि कहीं हमें इसका नुकसान ना हो, फिर हम देखते हैं कि क्या इसका हमें फ़ायदा भी हो सकता है या फिर नहीं। तो ये जो आलमी तिजारती जंग इस वक्त छिड़ी हुई है अमेरिका, चीन, कनाडा के दरमियान, इसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा फ़ायदा नज़र आ रहा है। और फ़ायदा ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो तेल की आलमी मार्केट है वो क्रैश कर चुकी है और ब्रेंट ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो 3 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। ब्रेंट ऑयल जो है इस वक्त आलमी मार्केट में अगर उसको देखें तो $71 से भी नीचे आ चुका है। $70 इसकी कीमत नज़र आ रही है इस वक्त और क्रूड ऑयल की जो प्राइस है ये 67.74 पर इस वक्त नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ खुशखबरी ये है कि जो ओपेक ममालिक हैं, 8 ओपेक ममालिक हैं, जिस इनमें बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ शामिल हैं, इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब जो तेल की पैदावार है इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया है दरामदात के ऊपर, इसका जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब इस तरह दिया जाएगा कि ओपेक के जो ममालिक हैं उन्होंने 2022 से अपनी तेल की पैदावार को रोका हुआ था, तेल की पैदावार बढ़ा नहीं रहे थे, लेकिन अब चूँकि आलमी तिजारती जंग छिड़ चुकी है तो इसमें ओपेक ममालिक ने यह फ़ैसला किया है कि तेल की पैदावार को अप्रैल के महीने से यौमिया कोई 20 लाख बैरल पर डे के हिसाब से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की जो डिमांड है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि चीन के अंदर भी तेल की डिमांड कम होगी, क्योंकि जब टैरिफ और ड्यूटीज़ लगती हैं तो अशिया महंगी होती हैं, अशिया की जो ख़रीदारी है वो कम हो जाती है, लोगों के पास जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, तो फिर ऑयल की जो डिमांड है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अब इस डिमांड को अगर कम हो रही है तो इससे प्राइसेस जो हैं वो भी कम होंगी, क्योंकि ओपेक ममालिक ये कह रहे हैं कि तेल हमारे पास मौजूद है, हम इसकी पैदावार को बढ़ाएंगे और कोई 20 लाख बैरल पर डे के हिसाब से इसको बढ़ाया जाएगा। तो तेल की जो कीमतें हैं वो अब आलमी मार्केट में कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ब्रेंट ऑयल जो है वो $70 से नीचे आ गया है और जैसा कि अप्रैल के महीने से ओपेक ममालिक ने भी ये ऐलान कर दिया है कि इसकी पैदावार को बढ़ाया जाएगा, तो फिर ये फोरकास्ट है कि ब्रेंट ऑयल की प्राइस 2025-26 के दौरान $65 से $70 के दरमियान रह सकती है और जो क्रूड ऑयल है ये इस वक्त $67 फ़ी बैरल के ऊपर मौजूद है। इसकी प्राइस भी $60-65 के लगभग रहेगी। अब आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो कम होने का फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को यकीनन पहुंचना चाहिए और तेल की कीमतों की वजह से ही पाकिस्तान में महंगाई आती है। लेकिन यहाँ पर लम्हा फ़िक्र ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त ₹60 के लगभग पेट्रोलियम लेवी लगाई हुई है हुकूमत पाकिस्तान ने, और इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं
अगरचे हुकूमत पाकिस्तान के पास एक ये कुशन है, उसके पास ये स्पेस है कि वो पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये तक कर सकता है और जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी होती है तो हुकूमत पाकिस्तान को यकीनन इसका जो फ़ायदा है वो आवाम को मिलना चाहिए और आवाम की मौजें लगनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वैसे ही 1 साल की अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान में 1 दहाई की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर मज़ीद इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि महंगाई मैंने कम की है, तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों का जो कमी का फ़ायदा है ये भी आवाम तक लाजमी पहुँचाएँगे और हम देखेंगे कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में ये जो आलमी तिजारती जंग छिड़ी हुई है इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को पहुँचेगा और पाकिस्तान के अवाम को सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीज़ल मिलता हुआ नज़र आएगा। इसमें IMF के जो टैक्स अहदाफ हैं उसको भी हुकूमत पाकिस्तान ने लाजमी तौर पर सामने रखना है। IMF की इजाज़त के बगैर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि अगर मैंने कोई छींक भी मारनी है तो फिर IMF से पूछना पड़ता है और IMF की शराइत आपको मालूम है कि इतनी सख्त होती हैं कि IMF जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से नाक के ज़रिए लकीरें निकलवाने का आदी बन चुका है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। उम्मीद की किरण यही है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हों, आहिस्ता आहिस्ता कम हों, लेकिन इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को ज़रूर पहुँचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।